स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डी भारती में। एक एक स्टेप हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं अंग्रेजी की ओर। और जो मैं ट्रांसलेशन करवाऊंगी आपका, वो ट्रांसलेशन आपके ओरल में भी बोलने के लिए भी उपयुक्त होगा। और छोटी छोटी चीज़ों को आज से सीखते चलिए ताकि आपको बोलने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए और बहुत आसान तरीके से उन सारी चीज़ों को आप सीखते जाएं। उससे पहले एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। चलिए हम लोग चलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की ओर। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? जैसे आई का हो गया, आई का बन जाएगा क्या? माइन। यू का बन जाएगा क्या? योर्स। ही का बन जाएगा, सी का बन जाएगा क्या? हर्स। वी का बन जाएगा क्या? आर्स। दे का बन जाएगा दियर्स और ही का बन जाएगा हिज। तो हम लोग छोटी छोटी इन सारी चीजों का समझें कहां पर क्या चीज यूज की जाती है। अब आप देखो, इसमें देखो, यह किताब मेरी है, यह घर तुम्हारी है, तुम्हारी नहीं तुम्हारा घर है, देश हमारा है, यह घड़ी उसकी है। आप देखो ये सारी चीजें अंत में आ रही हैं। कहां आ रही हैं? अंत में। मेरी, तुम्हारी, उसकी, ये सब कहां आ रही है? अंत में, वाक्य के अंत में आ रही है। अब इसको कैसे बनाएंगे? और जब बीच में रहेगा, यह मेरी किताब है, यह उनकी खेतें हैं, तो बीच में रहने पर इसको कैसे बना सकते हैं? ये दोनों डिफर करेंगे, ये चारों डिफर करेंगे, सब अलग होंगे, ये डिफर होंगे, अलग अलग होंगे, अलग तरीके से बनेंगे। कैसे? यह किताब मेरी है, यह का क्या होता है? दिस। किताब का क्या होता है? बुक। दिस बुक इज माइन। सबसे लास्ट में, उसमें लास्ट में है तो इसमें भी हम लास्ट में रखेंगे। दिस बुक इज माइन। यह घर तुम्हारा है, तो दिस हाउस इज योर्स। आपसे तो कोई पूछता होगा तुम्हारा घर कौन सा है? ये घर हमारा है, ये घर मेरा है। तो दिस इज माई हाउस नहीं, उसको ऐसे बोलो ताकि वो स्टैंडर्ड हो जाए। दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है। किसी ने आपसे पूछा हुज पेन इज दिस, किसकी कलम है ये? हुज पेन इज दिस, किसकी कलम है ये? आपका क्या जवाब होगा? दिस इज माई पेन ना। आपको जवाब देना है दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन। ये किसका घर है? आपका जवाब क्या होगा? दिस हाउस इज माइन, दिस होम इज माइन। ऐसे करके जवाब दोगे आप। तो जब लास्ट में रहेगा ये, तो कैसे देंगे? दिस बुक इज माइन, दिस हाउस इज योर्स। उसके बाद देश हमारा है, कंट्रीज आर्स। चूंकि हम सबका है ना, तो कंट्रीज आर्स। यह घड़ी उसकी है, दिस वॉच इज हर्स, या इसकी जगह पर हिज भी कर सकते हैं, क्योंकि घड़ी तो एक स्त्रीलिंग शब्द है और घड़ी में हिज और हर दोनों हो सकता है, इसलिए दोनों लगेगा। फुल स्टॉप जरूर दिया करें। बोलने के क्रम में फुल स्टॉप की कोई जरूरत नहीं है, पर बोलो तो थोड़ी नजाकत से बोलो यार। दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। यह मेरी किताब है, दिस, ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अब देखो यहां कहां आ गया? बीच में आ गया। यह मेरी किताब है, तो इसमें मेरी बीच में है, तो क्या बनाएंगे इसको? देखिए, दिस इज माई बुक। उसके बाद अगर हमको माइन यूज करना है, इन प्लेस ऑफ माई, इफ वी हैव टू यूज माइन, देन हाउ कैन रिप्लेस इट? देखो आप,
ओ सेट। एक मिनट, एक मिनट। दिस इज माई बुक, चूंकि बीच में है ये, तो इसको या तो बनाएंगे दिस इज माई बुक, या अगर इसको हमको माई को इन प्लेस करना होगा तो हम क्या कर लेंगे, दिस इज ए बुक ऑफ माइन, दिस इज अ बुक ऑफ माइन। इसके जगह पर या तो ये नहीं तो ये दोनों लिख सकते हैं। और वे उनकी खेती हैं, क्या बनेगा, दीज, वे है तो दोज हो जाएगा, दोज फिल्स आर, ओहो एक्सट्रीमली सॉरी, ऊपर बना रही हूं ना, दिमाग में वही सारी चीजें चल रही है। दोज आर दियर फिल्स, फिल्स। उसके बाद क्या बनेगा, दोज आर फिल्स ऑफ दियर्स, दोज आर फिल्स ऑफ दियर्स। कितना आसान है, देख रहे हो। अब एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करती हूँ। अब देखो, जो अभी मैं सेंटेंस बताई थी कि दिस इज ए बुक ऑफ माइन, इसको आप लोग देखिए, दिस इज ए बुक ऑफ माइन, इसका अर्थ क्या निकलता है, ढेर सारी किताबें हैं, उसमें से एक जो है वो मेरी है। एक, दिस इज ए बुक ऑफ माइन, मतलब वहां पर ढेर सारी किताबें हैं, उसमें से एक, सब में से एक किताब। दैट इज अ शर्ट ऑफ योर्स, बहुत सारी कमीजों में से एक कमीज तुम्हारी है। इसका अर्थ ये निकलता है, बहुत सारी कमीजों में से, ढेर सारी किताबों में से एक किताब जो है वो मेरी है, और ढेर सारी कमीजों में से एक कमीज जो है वो तुम्हारी है। उसके बाद यह मेरा अपना घर है। ओन का प्रयोग देखिए, ओन का प्रयोग अपने के लिए होता है, अपना शब्द के लिए। कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं बोलने में या लिखने में, ट्रांसलेशन बनाने में। तो यह मेरा अपना घर है, दिस इज माई ओन हाउस, यह उसकी अपनी कार है, दिस इज हिज ओन कार, वे तुम्हारी अपनी गायें हैं, दे आर दियर्स ओन काउज, ओन काउज। इस तरह के सेंटेंस पे ये मेरा अपना बेटा है, यह उनका अपना बेटा है, यह उनका अपना घर है, यह उनकी अपनी कमीज है। तो इस तरह के सेंटेंसेस, यह मेरी अपनी गाड़ी है, यूज करते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस का अभ्यास करोगे तो आपको बोलना बड़ी आसानी से आ जाएगा। भारत हमारा अपना देश है, इंडिया इज आवर ओन कंट्री, वो उसका अपना मकान है, दैट इज हिज ओन हाउस। यहां अपना का मतलब मालिक से होता है, जिसका सर्वे सर्वा वही है, जिस पर उसका मालिकाना हक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलने में प्रयोग कर सकते हो और बहुत आसानी से कर सकते हो। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे प्रयोग बताती हूँ आपको। अब देखो, यहाँ पर हम लोग वन का
अनदर का और द अदर का प्रयोग कर रहे हैं। वन का मतलब क्या होता है? एक। इसके जगह पर वन है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी एक ही होता है। तो वन लिखने में थोड़ा और लगता है, तो ए लिखते हैं, ज्यादातर समय में ए ही लिखते हैं। अनदर का मतलब होता है दूसरा। अनदर का मतलब होता है ये वाला नहीं, दूसरा कोई। और उसके बाद दो अदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। मान लीजिए कि दो चीजें हैं, दो चीजें आपके पास है, तो दो चीजें में एक तो पहला हो गया और एक दूसरा, उसको द अदर कहते हैं। जो एकदम कंफर्म पता हो वो द अदर हो गया। और अनदर का मतलब दूसरा, बस ये नहीं, कोई और, दूसरा। और एक चीज कि अनदर हमेशा सिंगुलर की तरह प्रयोग में आता है। इसके बाद जो आता है ना, वो भी जो भी संख्या, जो भी चीजें आती है, वो नाउन भी सिंगुलर की तरह यूज होती है। सिंगुलर नाउन यूज होता है इसके साथ, अनदर के साथ। और द अदर ये सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसको कि हम लोगों को बोले। चाहिए का यहाँ शुड नहीं करेंगे, नीड करेंगे। चाहिए से यहाँ शुड नहीं करके नीड करेंगे। तो आई है, आई नीड। एकदम हू बहु मत करो, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश मत लिखो। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दूसरी किताब चाहिए, आई नीड अनदर बुक। अनदर बुक। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यह एक गाय है और वह दूसरी गाय है। दिस इज अब वन की जगह दिस इज वन भी कर सकती हूं और इसके जगह पर ए भी कर सकती हूं। दिस इज अ काउ एंड दैट इज अनदर काउ। अनदर काउ। ऐसे। दूसरी किताब किधर है? वेयर इज द अदर बुक। यानी जिस बुक के बारे में मुझे कंफर्म पता है तो द अदर लग जाएगा वहां पर। दूसरी ही किताब, दो को छोड़ करके तीसरा नहीं है वहां पर मौजूद। तो एक है कि नहीं है उसको छोड़ दो, पर दूसरी की बात हो तो जो कंफर्म चीजें होती है दूसरी, दो में से कोई एक, दो में से दूसरा वाला, दो में से कोई एक नहीं बल्कि दो में से दूसरा वाला, क्योंकि दो में से कोई एक तो वन ऑफ द टूज हो जाएगा वो तो दूसरी किताब किधर है? तो वेयर इज द अदर बुक। दूसरी घड़ी किधर है? वेयर इज द अदर वॉच। दूसरी गाय किधर है? वेयर इज द अदर काउ। इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से बोलेंगे हम लोग इसको। उनमें से एक मेरा है और दूसरा मेरे भाई का है। वन ऑफ, उनमें से, जब ऐसे लगे तो वन ऑफ द करके लगता है। वन ऑफ देम इज माइन एंड अनदर, चूंकि दूसरा कंफर्म है, एंड द अदर लग जाएगा। अनदर की जगह द अदर लग जाएगा। द अदर इज माई ब्रदर्स। ब्रदर देंगे और ब्रदर देके एपॉस्ट्रॉफी दे देंगे, बस। उसमें से एक तो मेरा है, वन ऑफ देम इज माइन एंड द अदर is my brothers, the other is my sisters, the other is that boy। ऐसे करके करेंगे। एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? का, मेरे भाई का सेंस निकलता है। इसलिए वर्ड टू वर्ड हम लोग नहीं करेंगे। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। अब हम लोग कुछ और प्रयोग देख लेते हैं। इन सारी चीजों का अभ्यास किया कीजिए, फिर देखिए आपको कैसे बोलना आ जाता है। ढेर सारी चीजों का। देखो इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग कर लेते हैं अभ्यास के तौर पर। मैं बार बार बोल रही हूँ वर्ड टू वर्ड इंग्लिश नहीं करने का। नो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश। यू हैव टू प्ले एज स्मूथ वे।
वो बहुत अच्छा खेलता है, इतना तो आप जानते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बना लोगे। ही प्लेज वेरी वेल, वेरी वेल, कॉमा, maybe another Sachin। जैसे आप बोलते हो, अरे बाप रे कितना बढ़िया खेलता है सूर्या भाई, दूसरा सचिन हो सकता है। तो इस तरह से आप उपमा देकर के कर सकते हो। तो हम ऐसे इसमें क्या करेंगे, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो सचिन होगा ही, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि ही प्लेज वेरी वेल, मे बी अनदर सचिन। कंफर्म नहीं रहेगा, वहां पर अनदर लगाएंगे, वो दूसरी किताब है। दैट इज अनदर बुक। दैट इज अनदर बुक। मैं आपको एक तस्वीर भेज रही हूं, इसमें वन का प्रयोग होगा। आम, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, एक दिन पूरा शॉर्ट का करवाऊंगी, कैसे शॉर्ट बनाते एकदम छोटी छोटी चीजों को। आम सेंडिंग यू वन पिक्चर की जगह हम लोग लिखेंगे ए पिक्चर, क्योंकि वन अच्छा नहीं लगता। ए पिक्चर, मुझे यह नहीं चाहिए, कृपया दूसरा दीजिए। आई डोंट नीड दिस, कॉमा, प्लीज गिव मी अनदर। कोई भी दे दो पर ये नहीं चलेगा, कोई भी दे दो पर ये नहीं चलेगा। मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा दिखाइए। ये वाली नहीं चाहिए, दूसरा दिखाओ। ऐसी चीजों को बोलने के लिए आप इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो कि आप दूसरी बाइक लेंगे, इस तरह की चीजें रहे तो विल सेल मत लगाओ, वुड लगाओ। वुड यू टेक, आप अगर खरीदने की बात हो तो परचेज भी कर सकते हो। वुड यू परचेज अनदर वन, या अनदर बाइक। उसके बाद क्या आप दोबारा चाय लेंगे? Would you have the other cup of tea? ये तो उनको बोलेंगे नहीं कि एक कप चाय और लोगे क्या, एक कप चाय और लोगे क्या। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो भी यही चलेगा। वुड यू हैव द अदर कप ऑफ टी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बोलते समय इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता, क्वेश्चन मार्क का लिखते समय ध्यान रखा। वुड यू हैव द अदर कप ऑफ टी, वुड यू हैव द अदर कप ऑफ कॉफी। तो मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, तब वहां पर प्रीफर लगाते हैं। प्रीफर को दूसरे दिन हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही तक, और एक एक स्टेप मैं आपके लिए लेके आ रही हूं। एक एक स्टेप आप लोग मुझे बढ़ाओ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, रेड बटन को एक बार दबा दिया कीजिए और शेयर भी करें एक दूसरे को। तब तक के लिए अपने आप को स्वस्थ रखें, बढ़िया से पढ़ाई करें, अच्छे से मस्त रह करके आनंद मनाएं, और तब तक के लिए बाय बाय।